जो कुछ हमें बाबा से मिले उसको हम संभाल लिया करें। बहुतों का क्या होता है, बाबा आए, पहले तो बहुत समय आते थे ना, बहुत खुश हुए, होल जा रहे, ये हो गया वो हो गया, तो क्या होता था, बाह्यमुखी होने से खुशी जल्दी खत्म होने लगती थी। अंतर्मुखी होकर उस पर चिंतन करेंगे तो वो समाती जाएगी, सदा के लिए हो जाएगी। तो हम चर्चा करेंगे बाबा की कल की मुरली पर, सोचता स्वरूप नहीं, आगे आप बोले, स्मृति स्वरूप, और स्मृति स्वरूप से अनुभवी स्वरूप। हमें अनुभवी बनना है। सब जानते हैं, दुनिया में भी जानते हैं, अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ चीज होती है। अनुभवी व्यक्ति धोखा भी नहीं खाता, माया की भिन्न भिन्न चालों को भी पहचानता है, और अनुभव मिलने पर संशय भी नहीं आते। तो आज सभी बहुत अच्छा चिंतन करें। ज्ञान की कम से कम 10 बातें ले लेंगे जिनका अनुभव करना है, अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, और वो अनुभव हमारे और दूसरों के लिए बहुत काम आएगा। भाई बैठा लो बहनों, सुनीता बहन ये बैठा लो। तो अनुभव, अब किस चीज का, किस किस चीज का अनुभव। कई लोगों को ऐसा भी होता है कि बहुत दिन से कर रहे हैं पर अनुभव तो होता ही नहीं, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। तो वो करने की विधि यथार्थ नहीं है। गोली भी खाई जा रही हो पर फायदा कुछ भी ना हो रहा हो तो परहेज कहीं ना कहीं मिस होता हुआ माना जाएगा। हम भी अगर अनुभव नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है या नहीं। भाई और आगे हो जाओ, आप भी भाई जो आगे नीचे बैठ सकते हैं वो आ जाए सामने। तो 10 पॉइंट लेंगे जिनका सुंदर अनुभव करना है। 10। पहली, हमारा पहला पाठ कौन सा, मैं आत्मा हूँ। क्या अनुभव करेंगे इसमें? अनुभव का आधार स्मृति और श्रेष्ठ चिंतन। केवल सोचना नहीं, श्रेष्ठ चिंतन और स्मृतियाँ अनुभव का आधार बनेंगी। आत्मा के बारे में बाबा ने कई सुंदर स्मृतियाँ दिलाई हैं, उसमें स्वमान हैं बहुत सारे, और आत्मा के जो 7 गुण हैं उनका अनुभव। मैं उसमें से 4 याद दिला दूं, शांति, सुख, पवित्रता और शक्ति। प्रेम भी है, पहला ज्ञान, अंतिम आनंद। आनंद खुशी से बहुत बड़ी चीज है। हम महसूस करें, पहला अनुभव, आत्मा और शरीर अलग हैं, न्यारेपन की अनुभूति। न्यारे हैं, हमें पता है, हम सोचते रहे अलग हैं दोनों, तो नहीं, न्यारेपन की अनुभूति। अब और सुंदर अनुभवों पे ध्यान दें। मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, जो जितने न्यारे होंगे वे उतने ही सबके प्यारे। जोड़ दो इसमें ये अनुभूति। परिवार से प्यार नहीं मिलता, लोग प्यार नहीं देते, हमसे नफरत करते हैं, ये अनुभूति नहीं, ये खत्म हो जाएगी। देह से न्यारे सबके, बाबा के तो होंगे उसका पता कम चलेगा, पर सबका तो यहीं चलेगा ना। और आगे चलो, हम देह से न्यारे होने लगे तो कर्मेंद्रियां शीतल, अनुभूति हो,
खाने पीने का रस, व्यर्थ सुनने का रस, इधर उधर देखने का रस, जीभ का रस, कानों का रस खत्म होता जाएगा। ये अनुभूति होगी। अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर रहे हैं तो ये अनुभूति होगी। मैं आत्मा शांत हूँ। बहुत अच्छी तरह 10 मिनट देंगे रोज और अपने को स्वीकार कराएंगे, मैं आत्मा शांत हूँ, बहुत शांत। अनुभव हो जाए ये शांति क्या है। परम धाम में मैं आत्मा हूँ। ले चलेंगे अपने को वहाँ और फील करेंगे मैं आत्मा वहाँ बैठी हूँ और अनुभव करेंगे वहाँ की साइलेंस कितनी स्वीट है। क्या नाम है परम धाम का? स्वीट साइलेंस होम। उस घर की साइलेंस कितनी स्वीट है। कोई शरीर छोड़ता है तब भी साइलेंस होती है, पर वो साइलेंस कैसी होती है? डेड साइलेंस। उसमें स्वीटनेस नहीं है। जैसे जैसे हम देह से न्यारे होंगे तो गहन शांति। परमधाम में बैठने का अभ्यास करेंगे तो स्वीट साइलेंस का अनुभव होगा। मन को शांत कर लेंगे तो साइलेंस पावर बन जाएगी। ये अनुभव होगा। इन सब के अनुभवों को बढ़ाना है। अगर हम 10 साल से रोज याद कर रहे हों मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, लेकिन क्रोध गया नहीं, तो कोई फायदा नहीं हुआ। शांति की दीप अनुभूति क्रोध को शांत कर देगी। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। चेक करेंगे क्या हमने स्वीकार किया प्रेम मेरा संस्कार है। अगर ऐसा है तो घृणा नफरत समाप्त हो जाएगी। चेक करना है। मैं परम पवित्र हूँ। बहुत बड़ी चीज हो गई। क्यों हम सबके लिए पवित्रता सरल हो गई? क्योंकि स्मृति आ गई। तुम देवता थे संपूर्ण पवित्र, तुम आत्माएं मूल रूप से परम पवित्र हो। अब देख लें हमें स्मृति आई, नहीं आई तो पवित्रता कठिन है, आ गई तो सरल। अब ही सरल है। वो ओरिजिनल संस्कार जग जाएंगे। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। अब इसको ऐसे लेंगे, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। बाबा का बनने के बाद भी अगर ये आवाज अंतर मन से नहीं निकलती तो हमने अभी जाना ही नहीं है कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ये पक्की स्मृति हो जाए। ठीक है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अगर डर अभी भी लगता है तो हमने जाना नहीं है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी बहुत शक्तिशाली है। अगर अभी भी छोटी छोटी बात परेशान करती है तो हम इस स्मृति में आए ही नहीं हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। चेक करेंगे। आगे चलते हैं। आत्मा के ही स्वमानों की बात कर लें। बैठा दो भैया, आ जाओ और आगे आ जाओ। स्वमान, बहुत सारे स्वमान हमें मिले हैं। अपने अपने पुरुषार्थ के लिए 10-12 स्वमान आप चुन लें। पहला स्वमान, मैं महान आत्मा हूँ। देखें क्या होता है इससे। ऐसे ही बोल दिया, बस रट रट के बोल दिया, या कुछ हुआ भी अंदर? अंदर इसकी गहरी फीलिंग हुई कि ये सत्य है, मैं महान हूँ। जो जितना स्वमान में रहते हैं सम्मान परछाई की तरह पीछे आता है। चेक कर लें।
हम स्वमान में रहते हैं, सम्मान के अधिकारी बने हैं। छोटे बच्चे यदि स्वमान में रहेंगे तो माँ बाप दादा दादी भी सम्मान देंगे। वो कहेंगे हमारे घर में ये महान आत्मा आई है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्वमान नहीं है, केवल रट रहे हैं। चेक करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ, इससे क्या होता है। आपने सुना ही होगा, हमने बहुतों से लिखाया रात को मैं एक महान आत्मा हूँ। जिनको नींद नहीं आती थी नींद आने लगी, जिनको डिप्रेशन थे डिप्रेशन खत्म हो गए। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए लोगों को। तो ये अनुभव हमें अनुभव की अथॉरिटी बना देते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आप सबने पक्का किया। अभी वहीं बैठ जाओ माताओं, वहीं बैठ जाओ अभी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे इस संकल्प में क्या जादू है, ये अनुभव होना चाहिए। क्या इससे हमारी सोई हुई शक्तियाँ जगी? क्या इससे हम सहनशील बने? क्या इससे हमारी सभी समस्याएं नष्ट हुई? बाबा का एक महावाक्य, समस्याएं कमजोर मन की रचना है। तो अगर मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करेंगे तो मन हो जाएगा, मन हो जाएगा शक्तिशाली। और अगर कमजोर मन समस्याएं पैदा करता है तो शक्तिशाली मन नष्ट करेगा। अनुभव होना चाहिए। बहुतों ने किया है, मुझे बहुत सुनाते हैं अनुभव। नॉन बी के भी सुनाते हैं जो भी ज्ञान में नहीं है। टीवी पे देख के सवेरे लिखना शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ज़्यादा नहीं पता, समस्याएं ठीक हो गई। फिर आने लगे बाबा के पास कि कुछ तो है जादू, चलो देखें कहाँ क्या है। अनुभव होना चाहिए। मैं पूर्वज हूँ, क्या मैच्योरिटी आई जीवन में ये याद करके, बड़ापन आ गया। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, क्या कल्याण की भावना आई, अब रट लिया मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। क्या सभी के प्रति कल्याण करने लगे, कुछ करने लगे। मैं विजयी रतन हूँ। इसका अभ्यास करने से माया पर विजय होने लगी या नहीं। जिसको माया का कोई भी रूप भारी लगता हो, इस माया को जीतना अति कठिन है। चाहे वो काम हो या क्रोध हो या अभिमान हो। अभ्यास करके देखें, मैं विजयी रतन हूँ, माया जीत हूँ। इन पे विजय प्राप्त करने की शक्तियाँ आ जाएंगी। नहीं आ रही तो अनुभव नहीं है। अनुभव करेंगे हर चीज का, मैं विघ्न विनाशक हूँ। वरदान मिला है मुझे बाबा से, क्या सचमुच मिला है? और इस नशे में आने से कि मैं विघ्न विनाशक हूँ, क्या मेरे विघ्न नष्ट होते हैं? तो हम अनुभव करते करते छोटे छोटे विघ्नों में करेंगे तो अनुभवों की खान बन जाएंगे। और फिर यही अनुभव दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो क्या इरादा है, बोलो? करेंगे? आप एक एक दो दो तीन तीन चीज़ें ले सकते हो, 3 ले सकते हो एक साथ। 15 दिन के लिए अनुभव करो। आत्मिक स्वरूप की स्थिति तो सदा के लिए है, ये हमारे अभ्यास की। कुछ कुछ दिन इस एक एक चीज का अनुभव करो। 7 दिन ले लो, मैं आत्मा शांत हूँ। सवेरे उठते ही गहराई से इसको याद करने लगो, हे आत्मा तू शांत है, शांत हो जा। अपने से बात करो, हे मेरे मन तू शांत हो जा, मैं तो शांत हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। एक एक हफ्ता ले लो, सारा दिन रटने की जरूरत नहीं। 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम, बस। सवेरे 4 बजे करो, 5 करो, 6 करो, मुरली से पहले करो। कई लोगों का ऐसा होता है कि सवेरे छूट गया तो छूट गया, बस फिर नहीं करना है। अब
भाई सवेरे तो छूट गया, सारा दिन कई तो परेशान ही रहते हैं, सवेरे नहीं उठे, आज मज़ा नहीं आया, सारा दिन परेशान हैं। पहली गलती की सवेरे नहीं हुआ, दूसरी गलती सारा दिन परेशान। ये नहीं करना चाहिए। कुछ छूट गया उसको भरो आगे। पसंद है? किसी दिन भी सवेरा छूट गया या अमृत वेले अच्छा अनुभव नहीं हुआ, 5 बजे उठे, 5 बजे शुरू कर दो। मान लो 6 बजे उठे, आप घर में प्रोग्राम था, लोग 1 बजे तक आप जगे, मैरिज थी, कुछ और था, 6 बजे आप उठे, 6 बजे से ही शुरू कर दो। ये सोचे बिना कि आज अमृत वेले नहीं उठे, नहीं तो बहुत लोग उदास रहते हैं। लोग पूछते हैं क्या खो दिया आज? अब क्या बताएं उन्हें कि भगवान खो गया सवेरे से, वो मिलने आया था, हम सोए हुए थे, ये तो बता भी नहीं पाएंगे। तो फिर से अपने चेहरे को खुशी से चमकाओ, लोग कहें नहीं क्या खो गया आज तुम्हारा। 1-1 हफ्ते का लें, 3-3 मास का प्लान बनाएं। कोई बड़े अच्छे अभ्यास हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक आत्मा के बारे में और ले लें। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, संस्कारों की मालिक हूँ। क्योंकि संसार में लोग दुखी या तो मन से हैं या संस्कारों से। जिस भी संस्कार की हमें अवेयरनेस हो, मेरा ये संस्कार थोड़ा गड़बड़ करता है, बहुतों को है, बहुतों को नहीं है। बहुत दुखी रहते हैं, पता ही नहीं चलता हम क्यों दुखी हैं। अगर उन्हें कोई समझा दे कि दुख तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा केवल दुखी रहने का संस्कार है, इसे बदल दो, तो ठीक हो जाएगा। उदाहरण देता हूँ, एक बहुत अच्छी आत्मा, बहुत अच्छी सेवादारी, सबको खुश करने वाली, जब कोई उसे कुछ उल्टा सुल्टा बोलता था तो वो रोने लगती थी और कहती थी बाबा ने कितना कहा किसी को दुख न दो, ये मुझे दुख दे के गए। मैंने उन्हें कहा तुमने आधी बात याद की, बाबा ने कहा किसी को दुख न दो, और भी तो कुछ कहा। क्या कहा? माताओं को याद है, दुख न लो। तुम लोग ही नहीं तो आएगा कहाँ से? ये गलती होती है। तो मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन की मालिक। सबसे बड़ी चीज है ये। मन को ऑर्डर दो, ये नहीं सोचना है शांत हो जाओ, ये सोचो। देखो मन मानता है, ये हो जाएंगे अनुभव। बुद्धि को ऑर्डर दे दो, हे मेरी बुद्धि बहुत गंदगी भर ली है, तुमने अपने को डस्टबिन बना लिया है। बहुतों ने बना दिया है, देख लेना डस्टबिन किस किस ने अपने अंदर रख लिया है। किसे कहते हैं डस्टबिन? किचरा दूसरे के था रख लिया अपने शुद्ध बर्तन में। किसी माता ने झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा करके थैली में बाहर रखा, दूसरी माता भागी भागी गई, कूड़ा उठा लाया, अपने खाट के नीचे रख लिया। कितनी समझदार है, ये काम कर रहे हैं या नहीं सब? अपनी गंदगी कम, दूसरों की ज्यादा। बुद्धि को ऑर्डर दे दो, हे मेरी बुद्धि तुम्हें अब स्वच्छ बर्तन बनना है, सोने का बर्तन। अब इस गंदगी को बाहर फेंको, स्वच्छ करो अपने को, सबके लिए शुभ भावनाएं धारण करो। मुझे तुम्हारे अंदर वरदान समाने हैं, मुझे तुम्हारे अंदर शक्तियां समानी हैं, भगवान को बैठाना है, खाली करो। देखो बुद्धि करती है। बुद्धि को आदेश दे दो, कोई भी बुरी बातें सुनाने आए तुम उन्हें रिजेक्ट कर देना। माताओं की समस्या बहुत आते हैं सुनाने, क्या करें हम? माताएं बहुत कहती हैं हम सुनना नहीं चाहते, पर अपनी मायके गए हैं, आगे सुनाने लोग अपने दुखड़े, सुनना ही पड़ता है। सुनना पड़ता तो है, पर इधर से रिजेक्ट करते रहो। बुद्धि को ऑर्डर दे दो, नो एंट्री। बोर्ड लगे रहते हैं ना कहीं, नो एंट्री, इधर भी लगा दो एक। देखो होता है संस्कार परिवर्तन। अपनी बुद्धि, अपने संस्कारों को आदेश दो, ये मेरे संस्कार नहीं हैं, रावण के हैं, वहीं जाओ। मेरे संस्कार तो ये हैं,
प्योरिटी के हैं, सुख देने के हैं, सुंदर शब्द बोलने के हैं, शांत रहने के हैं, प्रेम के हैं, शुभ भावनाओं के हैं। ये हैं मेरे संस्कार। जो माया के संस्कार हैं निकालो उनको, देखो क्या होता है। ये बड़ी प्रैक्टिस है बहुत, और इसको केवल वही कर सकते हैं जो अच्छे योगी हों, जो बहुत अच्छी साधना करते हों या करना चाहते हों। बाकी मैंने आप सबके लिए बताई, जो भी आप में से करें बहुत अच्छे अनुभव होंगे। एक बात हम रोज बोलते हैं, मेरा बाबा। अब एक है बोलना, दूसरा है क्या अनुभव, कि सचमुच वो मेरा है। माताएं पूछे अपने से, भाइयों से बाद में करता हूँ बात। अपने बच्चे को देखती हैं छोटे को, कैसी फीलिंग होती है, सोचना नहीं पड़ता ये मेरा है। प्यार की फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग, उसे संभालने की फीलिंग, उसे खिलाने पिलाने की फीलिंग, उसकी पालना का संस्कार। क्या बाबा के लिए भी ऐसा ही है? अगर वो मेरा है तो क्या मेरापन है उससे, अपनापन है? मुरली में था पीछे संडे को, सारे मेरे 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 बाबा में समा जाएंगे। लेकिन इसको गहराई से कहने से काम नहीं चलेगा, मेरा बाबा। दूसरा अनुभव करना है सभी को। अनुभव तो हजारों हो सकते हैं, मैं तो 10 कहा था, 10 से आगे निकल गए हम। बाबा ने हमें वचन दे दिया है, बोलो कौन सा? रोज सुना है, आप सबने सुना है, और कई भाई बहनें करते भी हैं। जब भी तुम मुझे बुलाओगे, बोलो कौन कौन बुलाते हैं? जो बुलाने का अभ्यास करते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, माताएं ज़्यादा इसमें, बहुत अच्छा, बधाई हो आप सबको। अब थोड़ा ज़्यादा बुलाना है, कभी कभी बुलाया होगा ना, उन्होंने भी हाथ उठाया, मैं देख लिया। लेकिन रोज बुलाना है 5 बार। देखो बाबा के कितने सुंदर शब्द हैं, प्यार से कहो मेरा बाबा, फिर कहो आ जाओ बाबा, और आगे बोलो, बहुत सुंदर शब्द। बंधा हुआ है मदद करने के लिए। मैं सोच रहा था भक्ति में और ज्ञान योग में कितना बड़ा अंतर है। मैं तो भक्ति की नहीं इस जन्म में, बहुतों ने की होगी। कितने विधि विधान हैं उसमें, एक विधि छूट जाए तो क्या कहेंगे, देवी खुश नहीं हुई, ये छूट गया है या नहीं? मैं तो केवल सुनता हूँ। एक चीज मिस हो गई, भाई सफल नहीं हुआ यज्ञ। और हमारा बाबा एक ही विधान जानता है, प्यार और भावना। आ जाओ, आ गया, पूछता ही नहीं अगरबत्ती जलाई या नहीं, ये पहना या नहीं, फूल रखे या नहीं, कुछ नहीं। कितनी बड़ी बात है ना, ये अपनापन है। अब भक्त और भगवान नहीं हैं हम और वो, हम उसके, वो हमारा। तो उसके आने के अनुभव करने हैं, और इसलिए रोज कम से कम 5 बार उसका आह्वान करें और देखें वो आया, फील करें उसकी उपस्थिति, क्या हुआ उसके आने से। ये बात आने वाले समय में बहुत मदद करेगी। आप स्टूडेंट हैं, आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी, पेपर देखा, थोड़ा हार्ड था, घबरा गए, आंखों के आगे अंधेरा, जो याद था वो भूल गया। बुलाओ बाबा को, आ जाओ, 1-2 मिनट दे दो, चित्त को शांत करो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, आपको पता चलेगा, अरे 4-5 का आंसर तो आता है। आगे आने वाले समय में बहुत कठिनाइयों से सबको गुजरना है। मान लो भूकंप होने लगे, भूकंप बहुत खतरनाक होते हैं। अब तक जो भूकंप आए वो तो एक भुज वाला ही बहुत बड़ा था, बाकी तो छोटे छोटे हैं। भूकंप दिलों को दहला देगा, धरती दहलेगी, दिल दहलने लगेंगे।
किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। मिलिट्री भी एक तरफ, पुलिस भी, सरकारें भी, सब हाथ खड़ा कर देंगे, कुछ नहीं किया जा सकता। आप अपने घर में हैं, हिलने लगा है, पीछे एक भूकंप हुआ था, ऐसे झूलने लगे थे घर, तुरंत भागो नहीं, जो भागेंगे वो मरेंगे। स्थिर हो जाओ, बाबा आ जाओ, और देखो क्या होता है, चमत्कारिक अनुभव होंगे। चोर, लुटेरे, टेररिस्ट आ गए हैं आपके पास, क्रिमिनल्स आ गए हैं, सामने आ गए हैं, डर के भागो नहीं, उनके पास बंदूक है, आपको भागने नहीं देंगे। बाबा आ जाओ और देखना चमत्कार। अनेक चमत्कार होंगे। जो बाबा के सच्चे बच्चे होंगे, किसी को देवी दिखाई देगी, नतमस्तक, बंदूक भी आपको दे जाएंगे, आप ही संभालो, आपके हाथों में है ना हथियार, एक ये भी रख लो। किसी को आपके मस्तक से ज्योति निकलती दिखाई देगी, समर्पित कर देंगे। किसी को आप दिखाई नहीं देंगे, कहाँ चले गए ये, अभी तो थे, कहाँ गए, लेकिन डर के भागेंगे तो दिखेंगे, भाग रहा है, मारो इसको, माल ज़्यादा है इसके पास। क्योंकि जब संसार में अफरा तफरी होगी, आप जरा कल्पना करो, भूकंप होने लगे, सड़कें टूटी, ट्रेन लाइन टूटी, क्या होगा? न दूध आएगा, न सब्जी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन बेकार, ट्रक जहाँ खड़े लूट लिए जाएंगे। जब लोग भूखे मरेंगे, लूटने लगेंगे एक दूसरे को, सरकारें भी कुछ नहीं करेंगे, भूखे हैं। ऐसे में अगर बाबा को बुलाने की आदत होगी तो जीवन सेफ हो जाएगा। करेंगे? कितनी बार बुलाएंगे? ज़्यादा नहीं, 5 बार नमाज पढ़ेंगे मुसलमानों की तरह, ज़्यादा बार बुलाना, और इसको आदत बना लो कि बाबा को बुलाना है। आपको कहीं भाषण करने को कह दिया गया, आपको आदत नहीं, आप डर गए, बाबा को बुलाओ, चित्त स्थिर होते ही ज्ञान का फ्लो प्रारंभ हो जाएगा। कहीं आपकी डिस्कशन हो रही है, कोई ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उत्तर आपको नहीं आता, पहले से ही बाबा को बुला दो, फर्स्ट क्लास उत्तर आएंगे। बीमारी हो गई, हार्ट अटैक होने वाला है, हो गया है, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, इसकी ज़रूरत नहीं, बाबा आओ, बचाओ नहीं, आओ। और जैसे उनका आगमन होगा, बाबा का आना माना हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी सर्व शक्तियों सहित आ गया, 1000 भुजाओं सहित आ गया, सब कुछ सरल। एक ने बहुत अच्छा अनुभव किया था, कैंसर पेशेंट युवक, सूरत का, रीढ़ की हड्डी में कुछ इंजेक्शन लगा के उनको निकालना था, और इंजेक्शन बहुत बड़े बड़े, जैसे भाला डाल दिया अंदर, किसी को अंदर जाना अलाउ नहीं था, परिवार वालों सबको भेज दिया गया। अब जब ये अंदर ले गया तो डर तो रहा था, उल्टा लेटा दिया गया। इसको याद आया कि बाबा को आने से तो कोई रोक नहीं सकेगा, तुम आ जाओ। अब देखो क्या हुआ, पहला इंजेक्शन दिया, नहीं कुछ निकला, बेचारे को बहुत परेशानी हो गई। समझ लो आप एक मोटी छड़ घुमा दियो, कमर में घुसा दियो, निकाला के तो आया नहीं भाई। दूसरा डाला, नहीं आया। अब इसने बाबा से कहा, बाबा मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम क्या कर रहे, तुम भी भागो यहाँ से। अब जब बाबा ने ऐसा सुना तो बाबा ने सोचा होगा ना, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब डॉक्टरों ने कहा, बात कर रहे, ये सुन रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है पेशेंट को भाई, उन्हें पता है ये कष्टदायक है, पर ट्रायल तो तीसरा भी करना ही पड़ेगा। ऐसा जो लगाया कि उसे पेन ही नहीं हुआ, और जो कुछ उन्हें लेना था वो निकल के आ गया। तो ये बाबा की बहुत ही सुंदर अनुभूतियाँ हैं, ये होनी चाहिए। अंत में तब हम उसको बुला सकेंगे, हमारा विश्वास तब रहेगा जब 100 बार का हमें अनुभव हो गया होगा कि वो आ जाता है, और उसके आने पर कठिन काम सरल हो जाते हैं, उसके आने पर बीमारियों का कष्ट भी खत्म हो जाता है, उसके आने पर बिगड़े काम संवर जाते हैं। अनुभव होंगे, वो तो बाद में सुना लेना, अनुभव बहुतों को होंगे। चलो बोल दो। मेरे बेटे का अभी 2 साल पहले +2 के एग्जाम से,
तो अकाउंट्स का पेपर था, तो वो कहता कि मम्मा मेरे को ना बड़ी घबराहट हो रही है। मैंने कहा तूने कुछ नहीं करना, तूने बस जाके ना पेपर में बैठना और बाबा को बुलाना है। कहता अच्छा ठीक है। इसने ऐसे ही किया, वहाँ बैठा और उसने बाबा को बुलाया। बाबा को बुलाते सारी इसने जब क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें स्टेटमेंट आई हुई थी, जो उसमें बैलेंस शीट बनानी थी, ओम शिव शांति। मतलब उसने ओम शांति पढ़ते ही मतलब उसको हुआ कि बाबा आ गए और उसके पेपर में 98 मार्क्स आए थे। वाह वाह भाई, ताली बजा दो। बाबा को बुलाने से 98 आ गए, और अगर बाबा ना आता तो शायद 18 रह जाते। ओम शांति कैसा हुआ पेपर, क्या आपको पता है पेपर में आपके बाबा आ गए। बाबा तो बहुत अच्छा अनुभव है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना कि बहुत अच्छा होगा, तो बाबा को बुलाएंगे। और आगे चलें, एक सुंदर अनुभूति की ओर हम सबको चलना है, जो बाबा बहुत सिखा गए हमें और हमारे जीवन से जुड़ी हुई वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। छोटी सी, मन के सारे बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, डबल लाइट हो जाओ। वरदानों में भी आ रहा है, अभी आ जाएगा धीरे धीरे, और कई में आने वाला। और इसमें सुंदर महावाक्य ये है जो सभी को अपने चित्त में समा लेना है। जो लिख रहे वो लिख लें। जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? कितनी सुंदर बात है। भगवान खुद बैठकर कह रहा है, कोई मनुष्य उसके लिए नहीं बोल रहा है, स्वयं बोल रहा है। तो बोझ मुझे दे दो, बाबा ने रोज सिखाया है। हम इसको अपना अनुभव बनाएं। क्या होता है बोझ देने से? बोझ देकर फिर बोझ रखना नहीं है। गलती ये होती है, बोझ उसे दे दिया, फिर चिंता का बोझ बाकी रह जा, होगा या नहीं, करेगा या नहीं, ये नहीं। उसमें पूर्ण विश्वास कि जिसको हमने बोझ दे दिए हैं वो सर्वशक्तिवान, संसार का बोझ उठाने वाला। वो चुटकी बजाए तो नर्क स्वर्ग में बदल जाए। बजाता नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा काम कराना है उसको। हमें शक्तिशाली बनाना है, हमें ऐसे लीडर बनाना है जो सारे संसार को 2 युग तक निर्विघ्न संभालें। वो कर दे तो हम तो नहीं बन पाएंगे ना, वो तो स्वर्ग को नहीं संभालेगा, हमें संभालना है। ऐसे बाबा को हम सारे बोझ देते हैं। विश्वास के साथ चित्त को शांत करो, फिर योग अभ्यास करो, आप देखेंगे बात खत्म हो गई है। जिम्मेदारियों का बोझ, मन की चिंताएं और जिम्मेदारी जो भी हैं, बच्चों की, परिवार की, काम धंधे की, भाइयों को भी जो हैं, सब बाबा को देकर अनुभव प्राप्त करेंगे तो जीवन अनुभवों की क्या बन जाएगा? खान। रोज है ना ये सब बातें, तो रोज कुछ ना कुछ बोझ हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। ये ऐसा नहीं साल में एक बार आती है, रोज हैं। समर्पित करने की आदत डाल दें और अनुभव देखें क्या होता है। कठिन काम है, बाबा को सौंपें। अब 2 ही चीज़ बाबा ने सिखाई है, या तो मुझे अर्पित करो या खुद इतने शक्तिशाली बन जाओ कि तुम्हें मेरी भी ज़रूरत न पड़े, तुम ही करने लगो। दोनों में से एक होना चाहिए। नेक्स्ट बात बहुत सुंदर, जिसके सबको अनुभव करने हैं। बाबा की मुरलियाँ चली हैं और बहुतों ने ये बात सुनी हुई है, मेरे को तेरे में बदलो, फिकर बाप को देकर फकुर ले लो, और क्या बन जाओ? भाई लोग बोलें, बेफिक्र बादशाह। बहुत सुंदर अनुभव करने की बातें हैं ना, कि चले भी संसार में बादशाहों की तरह, जिनके पास कोई चिंता नहीं, जो सर्वाधिकार संपन्न हैं। राजा माना अधिकार संपन्न, हम भी सर्वाधिकार संपन्न हैं, दूसरों की चिंताएं हरने वाले हैं। और ये वही करेंगे जो लंबे समय बेफिक्र बादशाह बनकर रहेंगे।
तो इसके अनुभव करें। मैं बोझिल करता है, समर्पित किया तेरा, हल्के हो जाते हैं। लेकिन फकुर लेना है, बाबा ने ये सब जोड़ा, फिकर देकर फकुर। क्या फकुर? कौन मेरा साथी है, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसका हाथ पकड़ा है मैंने, किसने मेरी जिम्मेदारियां ली हैं, किसने मुझे वचन दिया है साथ निभाने का। फकुर। इन बातों को भूलें नहीं, इसलिए कहीं अच्छी तरह लिख के रख लेना। रोज पढ़नी चाहिए, तब स्मृति में रहेंगे ना। स्मृति में रहेंगी तो अनुभव होंगे। स्मृति हमें समर्थ बनाती है, बहुत पावरफुल। इसके अनुभव बहुत सुंदर करेंगे और आगे चलें। बाबा से हमें वरदान मिले हैं। सबको मिले या नहीं मिले, पहले मैं पूछना चाहता हूँ। जिसको नहीं मिले, मैं 5 वरदान आपको सुना देता हूँ और गहराई से चिंतन करके अपने को देख लेना। ये वरदान मेरे पास इसमें से एक भी है। दूसरों के कष्ट हरने का वरदान, दूसरों के विघ्न नष्ट करने का वरदान, सदा सफलता मूर्त बनने का वरदान, संकल्पों को सिद्ध करने का वरदान, बोल को सिद्ध करने का वरदान। 5 तो हो गए, और भी हैं। विजयी भव का वरदान। कोई भी एक में हमें एक्सपर्ट बनना है। बाबा उदाहरण दिया करते थे, जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलिस्ट बनते हैं ना, भाई ये नाक कान का है, ये हड्डियों का है, ये और किस चीज़ का है, बैक स्पाइन का है, बैक का है, जनरल फिजिशियन है, क्या है, एक का। तो उससे उनकी अच्छी प्रसिद्धि भी होती है, कमाई भी होती है। हम भी किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट बने। दृष्टि देखकर दुख हरना, अच्छे वचन बोलकर सुंदर प्रेरणाएं देना। अब ये वरदान सवेरे लेने हैं। एक वरदान जो रोज मुरली में आता है वो अलग चीज, पर मुझे मिला है, उसको मैंने अपना बनाया है। फिर उसका प्रयोग करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे? आप सवेरे ही 7 दिन तक वरदान लें। बाबा का हाथ सिर पर, वतन में मस्तक पर उसने तिलक लगाया और मुझे वरदान दे दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव। अब इसे स्वीकार कर लें। ये वरदान मिल गया भगवान के द्वारा, वरदाता के द्वारा, परम सद्गुरु के द्वारा। और 7 दिन करें इसको, एक कोई उसका नशा हो जाए, मुझे ये वरदान मिला है, बिल्कुल प्रैक्टिकली सामने दिखाई दे। बाबा मुख से बोल दिया, विघ्न विनाशक भाव। ये बाप का तुम्हें वरदान है, जिस पर भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उसके विघ्न नष्ट होंगे। जहाँ भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहाँ के विघ्न नष्ट होंगे। अब इसको यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा होता है या नहीं, वरदान फलीभूत हो रहा है या नहीं, वरदान केवल ऐसे ही रह गया है या काम कर रहा है। और बाबा का ये महावाक्य याद रखेंगे, वरदानों में शक्ति है आग को पानी में बदलने की। तो वरदान का नशा, उसकी स्मृति, उसके प्रयोग बहुत अच्छे अनुभव होंगे, जो आगे चलकर हमें बहुत काम आएंगे, क्योंकि यही बड़ी बड़ी सेवा हमने करनी है। पीछे बाबा कह आए हैं, वो बातें उसमें आती हैं, मैसेजेज में आप सब तक नहीं पहुंचती हैं। ज्ञान सरोवर में भोग लगा बाबा को, और उसमें ये छोटी सी बात बाबा ने कही थी। बहुत बड़ी बात है पर शब्दों में छोटी है। अब वरदानी रूप से सेवा प्रारंभ करो। ये वरदान है ना हमें,
इससे हम दूसरों के कष्ट हरेंगे तो बहुत आत्माएं आ जाएंगी ना बाबा के पास। इन सब चीज़ों के अनुभव बढ़ाते चलें। ड्रामा की हर बात के अनुभव, ड्रामा की कई चीज़ें ले लें। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। क्या हुआ ये सोचने से? बाबा ने इतनी गहरी गहरी बातें बताई हैं, आप उन्हें नोट करें, मूल्यों से आगे भी करते रहें। वरदान और स्लोगन में बहुत गहरी बातें आ रही हैं। वो एक गहरी बात आपको सुना देता हूँ, उसका अनुभव करेंगे। ऐसी बहुत सारी गहरी बातें हैं। यदि तुम साक्षीपन की सीट पर बैठो, यदि तुम साक्षीपन की सीट पर बैठो तो इस सीट के नीचे दबकर सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। बड़ा अनुभव होगा। छोटे और सुन लें आत्मा के बारे में। मूल्यों में आता रहता है, साकार मूल्यों में ही। यदि आत्मिक दृष्टि से देखते हुए और मैं आत्मा हूँ इस स्मृति में रहकर किसी से बात करेंगे तो तुम्हारे बोल में बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। अनुभव करें। जो भी बहनें कोर्स देती हैं भाई, वो सब इसका अनुभव करें। मैं आत्मा इस देह में बैठी हूँ और ये जो कोर्स लेने आई है ये भी आत्मा है, देवकुल की आत्मा आई है। इस गुड फीलिंग को बढ़ाकर ज्ञान दें, परिणाम देखें। अगर ऐसा सब कोर्स देने वाले करने लगें तो अनुभव होने लगेगा, जितनों को कोर्स दिया सब बाबा के बच्चे बन गए। अपने कोर्स देने को अनुभव का कोर्स बना दें। अब 100 लोग अगर कोर्स करते हैं, ज़्यादा करते हैं हर सेंटर पे, साल में छोटे से छोटे सेंटर पे 100 लोग कोर्स कर लेते हैं, 100 के 100 बाबा के बच्चे बन जाएं। अनुभव कराने लगो। आत्मा का ज्ञान घंटे में देने की जरूरत नहीं, 15 मिनट में। अब कोई हमारे पास शास्त्रों के विद्वान नहीं आ रहे हैं जिन्हें हम एक एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉमन मैन आ रहे हैं, उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं। शास्त्रों में आत्मा सो परमात्मा लिखा है या आत्मा के बारे में निर्लेप लिखा है, उन्हें पता ही नहीं क्या लिखा है। जो हम बताएंगे वही सत्य है या नहीं? इतना ही बता दो, तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, और अगर हमारे बोल में प्रभाव है तो इतना ही काफ़ी है।